नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धान की फसल में खाद प्रबंधन आपको कैसे करना चाहिए। धान की फसल में कौन कब कितनी मात्रा में खादें आपको इस्तेमाल करनी है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि रोपाई से लेके धान की कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल आपको धान की फसल में करना है, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। यहाँ पे हम जो भी खादें, जो भी तरीके आपको बताने वाले हैं, काफ़ी अच्छे तरीके हैं। आप इससे उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बताए गए समय पे और उचित मात्रा में आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आप धान में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और आपका जो भी सवाल हो नीचे आप कमेंट भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, धान की रोपाई का समय पास में आने लगा है, तो किसान भाइयों को एक ये भी दिक्कत होती है कि हाँ, कौन कौन से जो किसान भाई अभी नई नई खेती स्टार्ट कर रहे हैं, नए पहली बार जिन्होंने धान की रोपाई करनी होगी, उनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। वैसे बहुत सारे किसान भाई को पहले से पता होता है, फिर भी हमने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि आपको अच्छी जानकारी दे सकूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपका जो भी सुझाव हो, सवाल हो, नीचे आप कमेंट भी कर दीजिएगा। तो रोपाई से लेकर कटाई तक कौन कौन सी खादें आपको डालनी है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, केवल हमें रासायनिक खादों के ऊपर ही निर्भरता नहीं रखनी चाहिए, हमें कुछ ऑर्गेनिक खादें भी डालनी चाहिए। तो रोपाई से लगभग 15 से 20 दिन पहले, यानी अभी अच्छा समय है, अभी आप ये कर सकते हैं। रोपाई से 15 से 20 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं बचा है तो सबसे पहले तो पहले आपको खेत की जुताई करा देनी है। पहली जुताई करने के बाद खेत में आपको 10 टन, 1 एकड़ खेत की, यहाँ पे मैं जो भी आंकड़े आपको बताने वाला हूँ प्रत्येक एकड़ के हिसाब से, यानी इतनी मात्रा आपको 1 एकड़ खेत में डालनी है। तो 1 एकड़ खेत में आपको 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल जब आप धान की खेत की पहली बार जुताई कराएं तो जुताई करने के बाद आपको गोबर की खाद पूरे खेत में फैला देनी है। उसके बाद में फिर से जुताई करा लेनी है, जिससे आप रोपाई कर सकें। अब हम बात करते हैं कि रोपाई करते समय हमें क्या करना है, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। तो रोपाई करते समय आपको 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालना है, यानी एसएसपी 100 किलोग्राम डालनी है। इसके साथ में 50 किलोग्राम आपको पोटाश डालना है, एमओपी। इसके साथ में आपको 50 किलोग्राम डीएपी डालना है और इसके साथ में आपको 25 किलोग्राम यूरिया डालनी है। और इसके साथ में आप सागेज का जो गोल्ड है, जो आता है ग्रोथ प्रमोटर, दानेदार वाला, उसका भी इस्तेमाल किसान भी अगर करना चाहते हैं तो 10 किलोग्राम आपको करना चाहिए, 10 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। तो इतनी जो मैंने खादें बताई हैं, इनको आपको रोपाई करते समय आपको 100 किलोग्राम एसएसपी डालना है, 50 किलोग्राम पोटाश, 50 किलोग्राम डीएपी, 25 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम सागर का गोल्ड या फिर सागर का जेड प्लस प्लस भी आप डाल सकते हैं। तो इन खादों का इस्तेमाल आपको रोपाई करते समय देना चाहिए। इसके बाद में रोपाई के 15 दिन के बाद में आपको क्या देना है, 25 किलोग्राम यूरिया आपको रोपाई के 15 दिन के बाद डाल देनी है। इसके साथ में 3 किलोग्राम आप सल्फर भी डालें। और इसके साथ में आपको, अगर आपने सागर का जो गोल्ड है वो रोपाई करते समय नहीं डाला है तो आप दूसरी बार जब आप खाद डालते हैं, यानी 15 दिन के बाद जब आप यूरिया डालते हैं, तब आप सागर का गोल्ड, अगर आपने पहली बार नहीं डाला है, रोपाई करते समय नहीं डाला है, तो 10 किलोग्राम सागर का गोल्ड आप इस समय 15 दिन के बाद दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने डाला है तो आपको 15 दिन के बाद नहीं देना है। अब हम बात करते हैं रोपाई के 35 से 40 दिन पे आपको क्या देना है। तो रोपाई के लगभग 35 दिन पर आपको 1 एकड़ खेत में 1.5 किलोग्राम एनपीके जो आता है 20-20-20, इसका आपको स्प्रे करना, अपनी फसल पर छिड़काव करना होता है। और अब हम जानते हैं रोपाई के लगभग 45 से 50 दिन के बाद आपको क्या देना चाहिए। तो जब आप धान की रोपाई करते हैं उसकी 45 से 50 दिन पे आपको फिर से 25 किलोग्राम यूरिया आपको देनी चाहिए। इसके साथ में 10 किलोग्राम सागर का गोल्ड का आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपने रोपाई करते समय सागर का गोल्ड डाला हुआ है तब भी आपको लगभग 45 दिन पे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और 8 किलोग्राम आपको जिंक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो यूरिया हो गया, सागर का गोल्ड और जिंक, इसको आपको 40 से 45 दिन पे यूज करना है, डालना है। अब हम जानते हैं किसान भाई, जब हमारी फसल गबोट अवस्था में चली जाती है, यानी बालियाँ निकलने से पहले आपको क्या करना है। तो जब आपके धान में बालियाँ नहीं निकली होती हैं, यानी बालियाँ तने के अंदर आ गई होती हैं, तब आपको एनपीके 05234 का छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है। इसकी आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा यूज करनी चाहिए। इसके साथ में आपको बोरोन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लगभग 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम के बीच में आपको जो बोरोन खाद है इसका इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें आपस में मिला के आप यूज कर सकते हैं। और बोरोन की ज़्यादा मात्रा आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इसके बाद में एक अवस्था आती है बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था। बालियाँ निकलने के बाद आपको क्या करना है, जो एनपीके आता है 0050, जिसमें 50%
जो पोटास है वो भी पाया जाता है, साथ में सल्फर भी पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद आपको करना चाहिए। इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको यूज करनी चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर आपके वहाँ पे बालियाँ निकलने के बाद आपके धान में पीलापन नज़र आ रहा है तो आपको 0050 का इस्तेमाल नहीं करना है। तब आपको NPK 13045 का इस्तेमाल करना है, जिसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसका इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपको लगे कि आपके खेत में जो पत्तियां हैं वो धान की पीली पड़ रही हैं, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तभी आपको 13045 डालना है, नहीं तो आप 0050 ही डालिएगा। तो अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने अन्य दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।